बढ़ते कोरोना के मामले की कर लेते हैं। देश में कोरोना के 2,54,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 41,327 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में 2,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 18,286 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में 24 घंटे में 7,895 नए कोरोना संक्रमित, 11 की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 10,150 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत भी हुई है। बात अगर गोवा की करें तो गोवा में 24 घंटे में कोरोना के 3,232 नए मरीज सामने आए हैं। और आपको बता दें कि गोवा में कोरोना के 21,381 एक्टिव मरीज हैं। केरल में 24 घंटे में 18,123 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,570 नए केस सामने आए हैं। तो देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। देश में एक्टिव जो केसेज हैं उनकी संख्या 16 लाख के पार हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,000 नए बीमार पिछले 24 घंटे में मिले हैं। वहीं केरल में 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। तो राज्य किस तरह से कोरोना की जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद तमाम राज्यों में तमाम पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं, उसके बावजूद भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जतिन, सृष्टि, अभिजीत और अजय जांड्याल जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तमाम ये कहा जा सकता है पाबंदियों के बावजूद, जैसे वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाए गए, उसके बावजूद भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो चिंता और चुनौती दोनों बढ़ाते हैं। हालांकि दिल्ली की अगर देश की राजधानी की बात करते हैं तो 13 तारीख से लेकर अब तक अगर तुलना में देखें तो कोरोना के मामलों की संख्या तुलनात्मक घटी है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग क्योंकि वीकेंड पर थोड़ी सी कम होती है तो शायद इसका ये भी असर हो सकता है। लेकिन वो तारीफ भी कर रहे हैं सरकार की। मगर ये और भी ज्यादा चुनौती भरा इसलिए है क्योंकि हम देख रहे थे कि एनसीआर में अगर देखें या फिर जब वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाता है दिल्ली में, तब देखें तो काफी ज्यादा जो भीड़ है वो बढ़ जाती है। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। वहीं अगर आज एनसीआर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना अस्पताल का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद में पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो भी चिंतित हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारें चिंतित हैं। हालांकि लोगों को भी थोड़ी और जागरूकता की अभी जरूरत है, जिसके लिए जतिन, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहली बार, अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो ये पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में जो कोरोना से ठीक हुए मरीज हैं उनकी संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा हुई है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की तो तकरीबन 18,000 मामले आए हैं। और वहीं अगर ठीक होने वालों की बात करें तो 21,000 से ज्यादा का आंकड़ा गया है। लेकिन जो अगर संक्रमण दर की बात करें तो वो अभी भी 27% के ऊपर है। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कोरोना का पीक अभी आने की संभावना बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या टेस्टिंग जो है वो घटाई गई है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ है। और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद ये कह गए कि ये हो सकता है कि कोरोना का पीक हो, लेकिन अभी इसे पीक समझने की भूल नहीं करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी आप नजर बनाए रखिए। सृष्टि हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। सृष्टि, बात अगर मुंबई की करें तो कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा आए हैं, लेकिन मुंबई में केसेस में कुछ कमी आई है क्या? जी, अगर हम महाराष्ट्र में केसेस की बात करें तो लगभग 43,000 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे कल। हालांकि मुंबई में जो है पहले हम देख रहे थे कि 10,000 15,000 केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे, पर कल जो है हमने देखा कि 7,000 तक केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो मेन रीजन केसेस कम होने की अगर बात करें तो वो इसलिए है क्योंकि RT-PCR टेस्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं या बहुत ही कम जो है RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेसिफिकली ये बता दिया है कि RT-PCR टेस्ट जो है वो नहीं किए जाएंगे, पर होम टेस्ट जो है वो करने की बात जो है। हमारे साथ अभिजीत भट्ट भी गुजरात से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अगर हम गुजरात में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले गुजरात में आए हैं। सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं?
बिल्कुल, मैं बता दूं तो आशीष, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से मतलब 14 और 15 को संक्रांति का त्योहार होने की वजह से केसेस बहुत कम आए थे, क्योंकि टेस्टिंग बहुत कम हुई थी। और लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटों में 10,150 केस आए हैं, तो उसको चलते सरकार भी चिंतित है और सरकार भी गाइडलाइन ज्यादा से ज्यादा सख्ती से पालन हो उसके लिए अपना जोर लगा रही है। और गृह विभाग को और साथ में आरोग्य स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको संक्रमण जो है वो कम होता जाए और जल्दी से जल्दी ठीक है अभिजीत जी। अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? कल वीकेंड कर्फ्यू भी था, उसका असर देखने को मिला क्या? देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3500 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जो पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा है। एक हफ्ते में लगातार कोरोना के मामले तेज हुए। प्रशासन का कहना है कि कोरोना के मामले हैं वो अगले लगभग 15 से 20 दिनों तक इस तरह से बढ़ेंगे और ये पीक पे जाएगा और उसके बाद कम होने की आशंका है। हालांकि जो एडमिशन रेट है, जो अस्पताल पहुंचने वाले पेशेंट की तादाद है, वो काफी कम है। मगर यकीनन जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं वो बताता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, इसके अलावा जो है SOPs का पालन लोग क्या करें, इसके लिए सख्ती जो है वो की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना होगा अगर कोरोना की थर्ड वेव को रोकना है। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सृष्टि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सावधान रहने की जरूरत है।